हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ब्लड रिलेशन का टॉपिक। तो ब्लड रिलेशन का टॉपिक के सम सॉल्व करने से पहले मैं आपको उसका पूरा अच्छे से बताने वाली हूँ। इंट्रोडक्शन ब्लड रिलेशन का मतलब होता है खून का रिश्ता। तो हमें क्या करना है, इसमें एक रिलेशन का एक अगर एग्जांपल ए का रिलेशन बी से पूछा है तो ए का रिलेशन क्या हो सकता है बी का, ब्रदर सिस्टर मदर फादर जो भी है। तो आज हम सीखेंगे कि रिश्ते को कैसे हम क्या साइन से डिनोट करेंगे, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले होता है हमें मेल और फीमेल को डिनोट करना होता है। तो मेल को हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं एंड फीमेल को माइनस साइन से डिनोट। सेकेंड, आपको देखना है कि मैरिड कपल को इक्वल टू का साइन देना है, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ। तो हमें इनको ये वाला डिनोट करना है। मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हमको ये साइंस मतलब याद रखनी है, मतलब याद नहीं पर इसी हेल्प से हम ट्री डायग्राम बनाएंगे। हमारा इसका ट्री डायग्राम इसका ब्लड रिलेशन का, ठीक है। सो थर्ड देखिए, मैरिड कपल का तो हमने देखा किस इजिकल टू है, और मैरिड कपल को स्पाउस बोला जाता है। अगर आपको बोला क्वेश्चन में कि ए एंड बी आर स्पाउस, इसका मतलब दोनों की शादी हो चुकी है, तो दोनों कपल्स हैं, ओके। एंड अगर फोर्थ ये है कि सिस्टर और ब्रदर का बेटा, अगर मेरी बहन या मेरे भाई का बेटा मेरा नेफ्यू होगा, ही विल बी नेफ्यू। उसके बाद देखिए, सिस्टर और ब्रदर डॉटर, अगर सिस्टर और ब्रदर सन होगा उसका तो नेफ्यू नाम है, और डॉटर को हम नीस बोलेंगे, इसको नेफ्यू इसको नीस, ओके। अगर डॉटर हुई तो नीस, सन होगा तो नेफ्यू। एंड देन सन इन लॉ, क्या बोलते हैं, डॉटर हस्बैंड को हम सन इन लॉ बोलते हैं, ठीक है। अभी देखिए, सिबलिंग्स को हम माइनस से डिनोट करें, माइनस नहीं, एक ऐसी लंबी लाइन, ठीक है। तो इसको मेल को प्लस फीमेल को माइनस, इसको इक्वल टू रखना है मैरिड कपल को, एंड सिबलिंग्स को हमें डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन से डिनोट करना है। अब हम देखते हैं फादर इन लॉ, मतलब लाइफ पार्टनर्स के पापा, फादर। उसके बाद देखिए, मदर इन लॉ को हम लाइफ पार्टनर्स की मदर, किसी की भी, ठीक है। अभी सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी ननद जो भी है, तो हम एक तो क्या हो सकती है सिस्टर इन लॉ, दो केस, भाई की वाइफ विल बी सिस्टर इन लॉ एंड वाइफ्स सिस्टर विल बी सिस्टर इन लॉ टू यू, ठीक है। अभी देखिए, ब्रदर इन लॉ क्या होता है, तो इसमें सिस्टर्स का हस्बैंड हो सकता है, बहन का हस्बैंड ब्रदर इन लॉ हो सकता है, या हस्बैंड का ब्रदर, ठीक है। मतलब मेरे हस्बैंड का ब्रदर मेरा मतलब मेरा ब्रदर इन लॉ हो गया मेरे लिए वो, ठीक है। तो ये है इंट्रोडक्शन। अगर ये आपको पता होगा तो आप कोई भी सम्स को ट्री डायग्राम में बना सकते हैं। तो सबसे देखिए पहले तो, और हमें क्या करना है, अगर हमें मम्मी पापा टोटल 3 जनरेशन होती है, देखिए अभी देखिए, मम्मी पापा हमें हमारे ऊपर आएंगे, ठीक है। हमारी जनरेशन यहाँ होगी, हमारे मम्मी पापा मतलब हमारे ऊपर आएंगे, हमसे बड़े हैं, तो हमारे ऊपर के जनरेशन पे जाएंगे मॉम एंड डैड, उसके ऊपर के जनरेशन में ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद उस आपके नीचे अगर आपके बच्चे हैं तो आप नीचे लिखेंगे कि हाँ मेरे सन है या डॉटर है। टोटली 4 जनरेशन हो जाते हैं कि मैं मेरा एक जनरेशन, उसके मेरे मम्मी पापा होंगे तो ऊपर होंगे, मेरे बच्चे मेरे से छोटे होंगे तो दे विल बी ऑन ये नीचे के जनरेशन में, और ऊपर की जनरेशन में ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर होंगे, मम्मी पापा के ऊपर की जनरेशन में ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। अभी देखिए कि अगर आपको बोला है कजन्स, तो कजन भी अगर मैं हूँ यहाँ पे और मेरे कजन्स है, मतलब मेरे मम्मी की बहन है, उनका बेटा या बेटी, तो वो मेरे कजन्स हुए, तो कजन्स भी हमारे ही जनरेशन में आएंगे, हमारे जनरेशन की लाइन में ही हमारे ये आएंगे कजन्स वगैरह। मैं हूँ तो मेरा कजन होगा कोई लड़का या लड़की एग्जाम्पल, तो कजन्स में दोनों आएंगे और दोनों भी मेरे ही लाइन में रहेंगे। मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे कजन्स भी वो ही लाइन में रहेंगे, ना कि ऊपर ना कि नीचे। ऊपर हमारे बड़े, उनसे ऊपर उनके बड़े, तो हमारे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, और हमारे नीचे हमारे बच्चे, और बच्चे के भी बच्चे हो सकते हैं बट उतना हम नहीं सोचेंगे। नॉर्मली 3 जनरेशन पूछे जाते हैं, 4 मैक्स, तो 3 to 4 जनरेशन पूछे जाते हैं। तो अब हम, मैंने आपको अच्छे से बता दिया, अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कीजिए कि मेल फीमेल मैरिड कपल का याद रखना है। उसके बाद आपको सिबलिंग्स के लिए एक स्ट्रेट लाइन होती है, अगर मैं हूँ यहाँ पे एंड मेरी बहन है तो उसके लिए मैंने ये सिंगल डिनोट किया है। अगर ये मैं हूँ और ये है अमीशा एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मैं सिंगल लाइन डिनोट किया, तो मुझे जब मैं आंसर सॉल्व करने जाऊंगी तो मुझे समझ जाएगा कि मेरा और अमीशा का क्या रिश्ता है, बहन का, इसलिए हमने सिंगल लाइन से डिनोट किया है। वैसे ही
अगर यहाँ पे एग्जाम्पल मी मतलब एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, कल्पना और अंकित, तो अगर मैंने डबल लाइन पहले ही डिनोट कर दिया तो मुझे बाद में पता चल जाएगा, और इसका माइनस दिस, मुझे पता चल जाएगा कि ये दोनों कपल है बिकॉज ये डबल लाइन है। और सॉल्व करने के बाद और अगर मुझे सिंगल लाइन दिखा तो देयर विल बी सिस्टर एंड ब्रदर, वैसा। और अगर एग्जाम्पल ऐसा हुआ, सॉरी मैं यहाँ दिखा रही हूँ, सो एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये अमीशा एग्जाम्पल और ये है कल्पना, ये जनरेशन गैप को ये लाइन शो करता है, ये वाला, ठीक है। तो दिस विल बी शी माय मदर, ठीक है। तो इसके हमें शो होगा कि ये मैं हूँ, कि मेरी मम्मी है, और उसकी मम्मी अगर जो भी है, ग्रैंडफादर, मेरी ग्रैंडमदर जो भी है, तो ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे, सम्स पे जाते हैं। आपको प्रैक्टिकल बता दूं कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं इसके सम। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आएगा और आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं, ये है पजल फॉर्म, ये फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद 10 क्वेश्चंस कराऊंगी एंड सेकेंड पार्ट के भी 10 और थर्ड पार्ट के भी 10 में कराऊंगी, ठीक है। तो देखिए एम इज फादर ऑफ एल, तो अब हम शुरू करते हैं। एम फादर है, तो मैंने आपको बोला था यार वो में मेल होगा तो उसको प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है। और फादर ऑफ एल, तो मैंने बोला था फादर है तो ऊपर और एल नीचे, तो एल नीचे आएगा। और एल का जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है। तो हमें स्पेसिफाई नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और एक आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी अगर एग्जाम्पल अगर हो साक्षी, तो आप बोल नहीं सकते साक्षी लड़की ही है, ये ब्लड रिलेशन में, रियल लाइफ में वो लड़की ही है, पर ब्लड रिलेशन में आप नाम से किसी को किसी का जेंडर डिनोट नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी देखिए एम इज फादर ऑफ एल, तो एम तो फादर हो गए, एल के तो हमने ये लाइन बना दिया जनरेशन का। उसके बाद आर इज द फादर ऑफ एम, आर भी फादर है एम की, तो इसको देखिए आर फादर हो गए एम के, एम फादर हो गए एल के, आर हो गए फादर एम के, तो हमने प्लस इसमें भी लगा दिया। उसके बाद क्यू इज द हस्बैंड ऑफ एस, अभी क्यू इज द हस्बैंड ऑफ एस, तो हमें पता नहीं कि एग्जैक्टली एस कहाँ पे है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एल इज द ब्रदर ऑफ क्यू, ओके। सो अगर क्यू हस्बैंड है एस की, क्यू अगर हस्बैंड है एस की, सो प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, एस माइनस होगा। अगर क्यू हस्बैंड है तो एस वाइफ ही होगा, मतलब बाय डिफॉल्ट डबल लाइन तो मैरिड है। उसके बाद एल इज द ब्रदर ऑफ क्यू, तो एल ब्रदर है क्यू, तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू साइन लगा दिया और ये एस ये माइनस, ठीक है। तो ये इग्नोर कीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला था, एल इज द ब्रदर ऑफ क्यू, तो एल हमने ब्रदर ऑफ क्यू लगा दिया। उसके बाद क्यू इज द हस्बैंड ऑफ एस, यहाँ पे क्यू इज द हस्बैंड ऑफ एस हमें मिल नहीं रहा था कि पहले हम क्यू और एस यहाँ पे दिखाएंगे तो हम कैसे जोड़ेंगे, इसलिए हमने पहले एल इज द ब्रदर ऑफ क्यू तो वो लाइन ले लिया। उसके बाद क्यू इज द हस्बैंड ऑफ एस, तो बाय डिफॉल्ट एस वाइफ हो गई उसकी। उसके बाद उसने पूछा है कि हाउ इज एस रिलेटेड टू एम, तो एस का एम से क्या संबंध है पूछा है, तो इसका मतलब एस रिलेटेड एम मतलब एस का रिलेशन पूछा गया है एम से। तो एस कौन है, ये लड़की है वो पता है, माइनस साइन है, तो ये डॉटर इन लॉ है। कैसे, अपने पति, ये दोनों तो भाई है ना, ये दोनों तो भाई है, तो एक ही पापा के दो बच्चे होंगे और उसका एक बच्चे का एक पति है, उसकी पत्नी है, वो है एस। तो एस तो डॉटर इन लॉ हो गए क्योंकि पति के पापा, तो उसके लिए वो डॉटर इन लॉ हो गए। इनको क्या लगा, ये डॉटर इन लॉ है ना, ये एस है इनके पति के पिता, तो वो क्या हो गए उनकी डॉटर इन लॉ हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी डॉटर इन लॉ का आंसर है। और वो को फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा। अब हम जाएंगे सेकंड क्वेश्चन। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करें। W इज द ब्रदर ऑफ X, तो वैसे जैसे हम लाइन पढ़ेंगे वैसे आप बनाती जाइए। देखिए W इज द ब्रदर, सो प्लस साइन है किसका, X का भाई है W, ठीक है। तो X का जनरेशन नहीं दिया, मतलब X का जेंडर नहीं दिया है, ठीक है। W इज द ब्रदर ऑफ X। उसके बाद V इज द फादर ऑफ W, तो V अगर पापा है तो V ऊपर आएंगे, ऊपर के जनरेशन में V पापा है तो दोनों के पापा हुए, राइट, इनके भी और इनके भी। अभी देखिए X इज द हस्बैंड ऑफ Z, V इज द फादर ऑफ W तो हो गया, अभी X इज द हस्बैंड ऑफ Z, सो X मेल है किसका, तो हस्बैंड है
फिर उसका जेड, तो जेड विल बी फीमेल, और डबल लाइन क्यों है, स्पाउस है दोनों, ठीक है। उसके बाद जेड इज सिस्टर ऑफ ए, सिस्टर ऑफ ए, तो ये उसकी बहन है, ठीक है। इनका ये दोनों बहन है, ठीक है। इनका पता नहीं है क्या है, ब्रदर और सिस्टर कुछ भी। अभी पूछा है कि कौन फादर इन लॉ है जेड की, ठीक है। तो देखिए जेड यहाँ पे, तो उसका फादर इन लॉ कौन होगा, यहाँ पे देखिए कौन है, इनके पति के पिता, इसके हस्बैंड के फादर हो गए। तो ये कौन है, इसका फादर इन लॉ कौन है, वी है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वी इज द फादर इन लॉ। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो ए को हमने माइनस साइन से डिनोट किया, सिस्टर है बी की। वी डोंट नो द जेंडर ऑफ बी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं सी इज द ब्रदर ऑफ ए, सी ब्रदर है ए का, तो प्लस साइन होगा ना, ब्रदर है, और ये सिस्टर, तो यहाँ पे माइनस है। तो लेटर से हम जज नहीं करेंगे ऑब्वियसली जेंडर, तो हम बी का जेंडर तो नहीं बता सकते, ठीक है। तो देखिए सी का तो हो गया, बी, डी इज द वाइफ ऑफ ई, डी इज द वाइफ ऑफ ई, ठीक है। उसके बाद आगे बी इज द फादर ऑफ डी, तो बी फादर है, इसका मतलब डी के, तो ये डी हो गया, डी का जेंडर नहीं पता। उसके बाद बोला है डी इज द वाइफ, हम फिर से आगे पहले के लाइन में चले गए, डी इज द वाइफ ऑफ ई, तो ई है तो ई तो पति हो गया, और डबल लाइन होगा बिकॉज ये मैरिड कपल है, तो इसे हम बोलेंगे स्पाउस ऑल्सो, ठीक है, मैरिड। तो पहले हमने ये लाइन नहीं ली, इसके बाद क्योंकि डी और ई का कनेक्शन यहाँ पे नहीं था, पहले हमने पी इज द फादर ऑफ डी हमें कनेक्शन मिला, उसके बाद हम पीछे के लाइन पे जो गए, उसके बाद डी इज द वाइफ ऑफ ई हो गया, ठीक है। सो हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी कौन है लगते हैं ई, बी का रिलेशन बताइए ए से। तो बी के बारे में पूछा है, तो बी क्या है, फादर इन लॉ है ना, बी के बेटी के पति, तो बी कौन हो गया, फादर इन लॉ हो गया ना, उसका बेटा तो नहीं है, तो फादर इन लॉ हो गया। अगर उसको पूछता कि बी का रिलेशन डी से बताइए, तो बी फादर हो जाता, अगर बी का रिलेशन ए से तो बी ब्रदर हो जाता, ठीक है। सो ऐसे अगर बी का रिलेशन ई से है तो बी विल बी फादर इन लॉ, बी फादर इन लॉ टू ई, ओके। तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे जाएंगे। तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एच इज द सिस्टर ऑफ आई, तो हम सॉल्व करते हैं एच इज द सिस्टर ऑफ आई, ठीक है। उसके बाद बी इज द मदर ऑफ एच, तो बी मदर है एच की, माइनस साइन होगा, मदर है, ठीक है। देन जे इज द डॉटर ऑफ आर, तो अब हम ये ऐसे ही रखेंगे ये लाइन, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आई इज द सिस्टर ऑफ जे, ठीक है। उसके बाद बोला जे इज द डॉटर ऑफ आर, ठीक है। तो अगर जे डॉटर है आर की, तो कॉमन सेंस है कि ये दोनों पति पत्नी हो गए, कैसे, अगर ये बहन है, इसकी बहन है, ये भी भाई बहन मतलब बहन बहन है, उसके बाद ये भी बहन है, तो तीनों अगर बहन है और ये इसकी मम्मी है, बी की मम्मी, ये दोनों हो चुकी है। तो अगर इसके फादर ये है, ये तीनों अगर बहन बहन है, तो ये दोनों पति पत्नी हुए कि नहीं, सिबलिंग्स है ये सब, अगर सिबलिंग्स है तो ऑब्वियसली ये दोनों पति पत्नी हो गए, ये पति थी तो ये पति हो गए, भी बोला भी है उसने यहाँ पे कि जे इज द डॉटर ऑफ आर, तो ये पति हो गए। अभी देखिए आई इज सिस्टर, ये तो हो गया। देन हाउ इज आर रिलेटेड टू एच, आर कौन हुए, पापा हुए ना, अब फादर इन लॉ मत भूलिए, यहाँ पे किसी शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पे तीनों अगर बहन ही है तो ये पति पत्नी है, और ये तो कौन हुई, इनके तीन लड़कियां हो गई, तो ये फादर हुए। आर कैसे है रिलेटेड, और एच रिलेशन का पूछता है एच का आर से, तो एच बेटी होती, अभी आर है तो आर फादर है। सो ऑप्शन नंबर बी, फादर इज राइट आंसर, ठीक है। आर इज द फादर ऑफ एच, ठीक है। तो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे जाएंगे। तो दोस्तों अब हम फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आकाश इज द ब्रदर ऑफ अमित, सो आकाश इज द ब्रदर ऑफ अमित, तो ये ब्रदर सिस्टर होते हैं, उनके लिए एक मिडिल लाइन मैंने बोला था। उसके बाद अमित इज द फादर ऑफ राहुल, अमित पापा है राहुल के, तो प्लस साइन राहुल के। पहले मुझे पता नहीं था कि अमित का क्या जेंडर है, आकाश जब भाई था अमित का,
बाद में अमित का जेंडर कैसे फाइंड हुआ, जिससे अमित को बोला गया कि वो फादर है राहुल। उसके बाद सीमा इज द वाइफ ऑफ राहुल, तो वाइफ है तो ये हस्बैंड हो गया, डबल एरो। उसके बाद सीमा इनको माइनस। उसके बाद सीमा इज द मदर ऑफ साक्षी, मीन्स इन दोनों की बच्ची है साक्षी, बच्ची बच्चा जो भी है, क्योंकि पहले मैंने बोला था कि आप किसी से नाम से जेंडर को डिनोट नहीं कर सकते, तो इन दोनों का ये है चाइल्ड, ठीक है, दोनों का हुआ। तो ऑप्शंस दिए हुए और पूछा गया है कि हाउ इज साक्षी रिलेटेड टू सीमा। इसमें क्या पूछा गया है, देखिए साक्षी का रिलेशन बताइए सीमा से। साक्षी यहाँ पे है, सीमा यहाँ पे है। ऑप्शन देखिए, डॉटर, मदर, सी एंड डी, नन ऑफ दिस। मदर तो नहीं, क्योंकि नीचे में जनरेशन की है। डॉटर होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि हम इसमें बता नहीं सकते कि ये डॉटर या सन है, क्योंकि नाम से हम डिनोट नहीं कर सकते, तो नन ऑफ दिस भी नहीं आएगा, सी एंड डी आएगा। कांट बी डिटरमाइंड, हम नहीं बता सकते कि इसका जेंडर क्या है। अगर यहाँ पे ये ए होता एग्जाम्पल, यहाँ पे बी होता, तो हम बोलते ए का रिलेशन बताइए बी से, तो ए का रिलेशन ही नहीं है ना, बी का तो हाँ ठीक है, वो पापा है, एक है, तो ए का तो रिलेशन है ही। वैसे ही साक्षी का रिलेशन पता है, लड़की लड़का, ऐसा बोलती है कि साक्षी इज द डॉटर ऑफ सीमा, देन फाइंड द रिलेशन ऑफ साक्षी फ्रॉम विद सीमा। तो हम बोलते हैं कि साक्षी लड़की है, साक्षी इज द डॉटर, बट यहाँ पे साक्षी को तो पता ही नहीं जेंडर क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, कांट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन, हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, सी एंड डी, कांट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो अब हम सिक्स क्वेश्चन पे जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो अब हम सॉल्व करेंगे सिक्स क्वेश्चन। आकांक्षा इज मदर ऑफ सीमा, तो हम आकांक्षा मदर है सीमा की, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा था ना। उसके बाद सीमा इज द वाइफ, सो वाइफ है किसकी, दक्ष की, तो दक्ष यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो प्लस दक्ष इज द फादर इन लॉ ऑफ कल्पना, तो मतलब दक्ष का कोई बेटा होगा, कल्पना, राइट। उसके बाद अमित इज द हस्बैंड ऑफ कल्पना, तो इसका मतलब अमित बेटा है दक्ष का और उसकी वाइफ का नाम है कल्पना, और ये इसका फादर इन लॉ का रिलेशन है, बराबर ना, दक्ष इज द फादर इन लॉ ऑफ कल्पना। हाउ इज अमित रिलेटेड टू आकांक्षा, अमित मेल है, अमित का रिलेशन आकांक्षा से पूछा, मतलब और एक जनरेशन गैप लेके सेकेंड जनरेशन, सो अमित क्या होगा, ग्रैंडसन, ऑब्वियसली ऑप्शन ए होगा। क्यों, अगर यहाँ पे ये लाइन में आकांक्षा होती तो वो उसकी माँ होती, तो बोलती कि अमित इज द सन ऑफ आकांक्षा। अब उसका ये क्या है, अमित की मम्मी तो अमित के लिए क्या होगी, वो अमित तो क्या होगा, उनका ग्रैंडसन होगा ना। अमित का रिलेशन पूछा है आकांक्षा से, सो अमित क्या है, इनका ग्रैंडसन है ना, मम्मी के मम्मी, समझ रहे हो, मम्मी का बेटा है वो, ठीक है, तो ग्रैंडसन, ऑप्शन ए इज आवर आंसर। तो अमित कौन हो गया, ग्रैंड सन, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो अब हम जाएंगे सेवेंथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम सेवेंथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ई इज मदर ऑफ सी, तो ये है मदर सी की, तो सी ए ऊपर आएगा, सी नीचे। उसके बाद सी इज द फादर ऑफ बी, फादर है बी, तो बी नीचे। बी एंड डी आर सिस्टर्स, तो सिस्टर है तो सिबलिंग के लिए, और बी एंड डी, ठीक है, डी, और सिबलिंग के लिए एक लाइन होगा, ठीक है। उसके बाद हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी कौन है, उनके पिता की मम्मी है, तो ये कौन हो गई, ग्रैंड डॉटर हो गई ना, उनके पिता की मम्मी, वो कौन हो गई, उनकी ग्रैंड डॉटर हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी, डी इज ग्रैंड डॉटर टू ए और ऑफ ए, जो भी, तो डी हो गई है ग्रैंड डॉटर किसकी, ए की, क्योंकि वो एक जनरेशन छोड़ के, मतलब उसके पापा की मम्मी है, ठीक है। तो अब हम एथ वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। तो दोस्तों हम एथ वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सब है 7 मेंबर्स है टोटल। टी इज द सन ऑफ यू, बट यू इज नॉट द मदर ऑफ टी। J is U's brother's wife, तो J is U's brother's wife, ठीक है, U के ब्रदर की वाइफ है J,
उसके बाद एस एंड यू आर मैरिड कपल, ओके। उसके बाद एक्स इज ब्रदर ऑफ यू, तो ये तो एस लड़की होगी, और डब्ल्यू इज डॉटर ऑफ एस, एंड उसके बाद एक्स सॉरी वाई इज ब्रदर ऑफ टी, तो हमें बताना है डब्ल्यू का रिश्ता एक्स से क्या होगा, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। टी इज द सन, सन टी इज द सन ऑफ यू, ओके, तो यू, ठीक है। बट यू इज नॉट द मदर है ऑफ टी, मतलब इसका मतलब अगर यू मदर नहीं है ठीक है तो आप बोल दोगे कि आंसर ही रॉन्ग है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है, बट नहीं, यू फादर हो गया उसका। एक तो एक के मदर है फादर होगा, ठीक है राइट। तो अगर मदर नहीं है यू, उसका मतलब वो कहना चाहता है कि यू इज द फादर ऑफ टी। उसके बाद अभी आपको यहाँ तक समझ गया, अभी यहाँ देखिए, छे है वो यू के भाई की पत्नी है, तो यू का कोई तो भाई होगा, हमें नहीं पता, कोई तो भाई है एग्जाम्पल, उसकी पत्नी है छे, तो ये यू का भाई कोई तो होगा, मैं प्लस में लिख देती हूँ, और ये दोनों ठीक है पति पत्नी हो गई। छे कौन है, यू के भाई की पत्नी है, ठीक है, तो हमें पता होगा। उसके बाद एस एंड यू आर मैरिड कपल, ओके, एस एंड यू आर मैरिड कपल, तो एस विल बी द, ठीक है। उसके बाद एक्स इज द ब्रदर ऑफ यू, एक्स इज द ब्रदर ऑफ यू, उसने क्या बोला, एस एंड यू आर मैरिड कपल, तो यू अगर लड़का है तो एस लड़की हो गई, तो ये मैरिड कपल हो चुके हैं। उसके बाद उसने बोला कि एक्स इज द ब्रदर ऑफ यू, तो उसका भाई तो एक्स ही बचा ना, यहाँ पे मेल कोई तो आना चाहिए, तो एक्स ब्रदर है यू का, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ गया, पोजीशन उसकी हो गई क्लियर। उसके बाद डब्ल्यू इज डॉटर ऑफ एस, तो डब्ल्यू डॉटर है एस की, मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए, ये समझ रहा है। तो आपको आई होप क्वेश्चन समझा होगा कैसे और, ठीक है। और उसके बाद भी बोला है कि y इज ब्रदर ऑफ t, तो y ब्रदर है तो प्लस में होगा, तीन बच्चे हो गए इन दोनों के, ठीक। उसके बाद हाउ इज w रिलेटेड टू x, तो w कौन है x की, तो कौन होगी, नीस होगी ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा नीस। कैसे, पहले तो लड़की है तो नीस, उसके बाद कैसे नीस आई वो, तो देखिए इसमें x, ये क्या है, इनके जो भाई है, इनके पिता है यू, पिता के भाई है, तो वो अंकल हो गए, तो अंकल हो गए, और वो नीस हो गई ना उनकी, नीस और अंकल का रिश्ता है ये नीस होगी क्योंकि इनके पिता है उनके भाई है, तो वो क्या हुई उनकी, ठीक है, वो हो गई उनकी नीस। अगर पिता के भाई, वो होगी उनकी नीस पिता के भाई की, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो अब हम 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एल इज द फादर ऑफ पी, R is the sister of P, S is the only son of R, L and V have only one daughter, and how is P related to S? तो हम पहले देखते हैं L is the father of P, तो L फादर है P के, ठीक है। उसके बाद R is the sister of P, तो R सिस्टर हो गई P की, तो P का जेंडर नहीं पता है। उसके बाद S is the only son of R, ओनली सन, इसका मतलब क्या होता है पता है, कभी कभी एक्स ओनली सन का मतलब ओनली चाइल्ड नहीं है, ओनली सन मतलब उसकी दूसरी डॉटर भी हो सकती है, ठीक है। ओनली सन या ओनली डॉटर स्पेसिफाई नहीं करते कि उसको एक ही बच्चा है, वो दूसरा लड़के भी हो सकते हैं, और ठीक है। ओनली चाइल्ड का मतलब होता है एक ही बच्चा, लड़का हो या लड़की, तो वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये हमने देखा कि एस इज द ओनली सन ऑफ आर, देन एल एंड वी हैव ओनली वन डॉटर, एल एंड वी, तो एल वी का से आ गया, तो वी उसकी वाइफ हो गई ना, एल अकेला था, उसकी लड़का लड़की थे उसके बाद जो भी, तो उसकी पत्नी, उसको मिल गई वी, उसकी पत्नी है, ठीक है। ओनली वन डॉटर, ओनली वन डॉटर का मतलब क्या, वो बच्चा वो कौन हो गया, लड़का हो गया। आर अगर लड़की है उसकी बच्ची, तो ओनली डॉटर है, तो बच्चा हुआ सन होगा ना, वो डॉटर नहीं हो सकती, इसलिए ओनली डॉटर आर ऑलरेडी है, ठीक है। तो अभी पूछा है कि पी का रिश्ता क्या है एस से, पी है अंकल एस की, अंकल पी अंकल, कैसे, यार बहन, राइट। सो पी के बहन का लड़का है, ठीक है, आर बहन है तो पी के बहन का लड़का हो गया एस। सो पी कौन हो गया एस के रिलेशन का, ठीक है। तो अगर मेरा कोई चाचा है तो वो मेरा क्या हो गया, कोई मामा है तो अंकल है, वो मेरा क्या हो गया, वो अंकल हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे भाई बहन है, ये पति पत्नी नहीं की, ये भी उसका फादर हो गया, तो ये उसका भाई है इसका, तो इसके लिए ये अंकल हो गया, ठीक है। तो
ऑप्शन डी अंकल इज द करेक्ट आंसर। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन 10th वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, के इज ब्रदर ऑफ एल। उसके बाद एल इज द ब्रदर ऑफ पी। ठीक है, उसके बाद पी इज द फादर ऑफ आई। तो पी फादर है आई की, तो आई नीचे हो गया। ठीक है, उसके बाद आई इज द वाइफ ऑफ टी। तो वो माइनस होगी क्योंकि वो लड़की है वाइफ उसकी टी की, तो टी हस्बैंड हो गया, डबल साइन हो गया स्पाउस के लिए, मैरिज। उसके बाद हाउ इज टी रिलेटेड टू टी। टी का रिश्ता बोलिए पी से, तो कौन लगा टी पी का, टी लगा सन इन लॉ। ऑप्शन बी सन इन लॉ। वो उसकी पत्नी का पिता है, तो उसका क्या लगा, अगर वो पत्नी का पिता है तो उसका क्या लगा, वो सन इन लॉ लगा, और उसके भी वो ये लगे फादर इन लॉ। तो हमारा ऑप्शन बी सन इन लॉ है। सो टी इज सन इन लॉ टू टी। अगर पूरा वीडियो समझा होगा तो जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।